नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हो क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है, और अगर आप सूचना प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप में दोष नहीं है, ये दोष किसी और में है, क्योंकि आपसे सूचनाएं छिपाई जा रही है। उसके बजाय आपके मन में किसी के प्रति अपमान किया जा रहा है या आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम किया जा रहा है, क्योंकि आप परेशान हो अपने बच्चों की फीस से, आप परेशान हो रोज़ रोज़ बढ़ते पेट्रोल के दामों से, लेकिन फिर भी उनकी समस्याओं का समाधान कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो यानी आपको किसी दूसरी लड़ाई झगड़े की बहस में उलझाया जा रहा है, जिसका आप अपने आप को खामियाजा भुगतते हो, जिसका आज नहीं तो कल ज़रूर याद रखोगे। और ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हों। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक अब मेटा नाम से जानी जाएगी। फेसबुक के फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने गुरुवार को ऑकलैंड में आयोजित सालाना कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि भविष्य के वर्चुअल रियलिटी विजन को हासिल करने के लिए हम खुद को रीब्रांड कर रहे हैं। अब हमारे लिए फेसबुक फर्स्ट की जगह मेटावर्स फर्स्ट होगा। कंपनी के शेयरों में 1 दिसंबर से बी की बजाय MVRS सिंबल से ट्रेडिंग शुरू होगी। जुकरबर्ग ने कहा कि मेटा ग्रीक शब्द बियॉन्ड से आया है। ये दुनिया में कंपनी को बेहतरीन प्रतिनिधित्व करता है। हमारी कंपनी ऐसी है जो लोगों को जोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी बनाती है। इस बदलाव का मकसद फेसबुक को मेटावर्स कंपनी के तौर पर पेश करना है। इसके बाद फेसबुक का मुख्य सोशल ऐप नए ब्रांड नेम के अम्ब्रेला में मौजूद होगा। जुकरबर्ग ने बताया कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सहित कंपनी के दूसरे ऐप और सर्विस नए बेसिक स्ट्रक्चर में ही काम करेंगे। ये रीब्रांडिंग वैसी ही होगी जैसे गूगल ने अल्फ़ाबेट नाम से ओरिजिनल स्ट्रक्चर सेट करने के लिए किया था। हालांकि अल्फ़ाबेट की तर्ज पर फेसबुक कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करेगी। कंपनी ने कहा कि हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 सेगमेंट रियल्टी लैब्स और फैमिली ऑफ ऐप्स में बढ़ जाएगी। 7 अक्टूबर से आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को गुरुवार आखिरकार बेल मिल गई। आज या शनिवार को कोर्ट के ऑर्डर मिलते ही आर्यन, मुनमुन धमीजा और अरबाज मर्चेंट को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। इसी बीच जमानत की खबर मिलते ही आर्यन का चेहरा खुशी से खिल उठा। उधर भाई के बेल की खबर मिलते ही आर्यन की 21 साल की बहन सुहाना खान ने अपने इंस्टाग्राम पर बचपन की एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कोलाज पोस्ट की। सुहाना ने कोलाज के साथ आई लव यू भी लिखा। 1 घंटे में ही सुहाना के पोस्ट पर 2.5 लाख से ज़्यादा लाइक्स आ गए थे। आर्यन की बेल की खबर आने के बाद शाहरुख के बंगले मन्नत में भी खुशी का माहौल था। शाहरुख खान की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वह अपनी लीगल टीम के साथ मुस्कुराते हुए नजर आए। इससे पहले जब वे आर्यन से मिलने आर्थर रोड जेल गए थे तब वे मायूस थे। वे मीडिया से भी बिना बातचीत किए जेल के अंदर चले गए थे। लौटते समय भी वे चुपचाप निकल गए। प्रधानमंत्री मोदी 4 दिन के विदेश दौरे पर रवाना हो गए। 29 से 31 अक्टूबर दोपहर तक वे इटली में रहेंगे। यहां वे G20 समिट में हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ब्रिटेन के ग्लासगो पहुंचेंगे। यहां वे COP26 क्लाइमेट चेंज समिट में शिरकत करेंगे। न्यूज एजेंसी के अनुसार इटली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वेटिकन सिटी जाकर पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात कर सके हैं। G20 की ये मीटिंग वास्तव में पिछले साल यानी 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे टाल देना पड़ा था। अब ये इटली के रोम में होगी। प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर दोपहर तक रोम में रहेंगे। इसके बाद ग्लासगो रवाना हो जाएंगे। G20 को वर्ल्ड इकोनॉमिक इंजन भी कहा जाता है। ये इस ग्रुप की 8वीं मीटिंग होगी। इस बार की थीम है पीपुल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी। पुणे सिटी पुलिस ने गुरुवार को किरण गोसावी के खिलाफ 2 और आरोप लगाए हैं। गोसावी के खिलाफ 2018 में फरास खाना पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ था। गोसावी मुंबई क्रूज शिप ड्रग मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गवाह है। पुलिस ने अपने एक बयान में कहा कि गोसावी के खिलाफ कथित तौर पर कई दस्तावेज बनाने और कई जगहों पर उनका इस्तेमाल करने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 465 जोड़ी गई है। इससे पहले किरण गोसावी के खिलाफ इंटेलेक्चुअल टेक्नोलॉजी अधिनियम के संबंधित धाराओं के साथ IPC की धारा 419, 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
भारत में इजरायल के नवनियुक्त राजदूत नाओर गिलोन ने स्पाईवेयर पेगासस से संबंधित विवाद को हिंदुस्तान का आंतरिक मामले बताते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि एनएसओ जैसी कंपनियां अपने उत्पाद गैर सरकारी संस्थाओं, संगठनों या व्यक्तियों को नहीं बेच सकती। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार हर बार राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई देकर बच नहीं सकती। गिलोन से इजरायली एनएसओ समूह के स्पाईवेयर पेगासस का उपयोग अनधिकृत रूप से निगरानी रखने के लिए किए जाने के आरोपों को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन में सवाल किया गया। उनसे यह भी पूछा गया कि क्या इस मामले पर भारत सरकार ने इजरायल से संपर्क किया। इन सवालों के जवाब में गिलोन ने टिप्पणियां की। इजरायली दूत ने कहा कि पेगासस को लेकर भारत में जो कुछ भी हो रहा है वह उसका आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि मैं और विस्तार से बात नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि एनएसओ या ऐसी कंपनियों को हर निर्यात के लिए इजरायली सरकार से निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता होती है। हम केवल सरकारों को निर्यात करने के लिए निर्यात लाइसेंस देते हैं। पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में सीएजी रिपोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम शामिल न करने के लिए दबाव बनाने वालों में कांग्रेस नेता संजय निरुपम के नाम के उल्लेख पर बिना शर्त उनसे माफी मांग ली है। राय ने अपनी किताब में निरुपम के नाम का उल्लेख उन सांसदों के साथ किया था जिन्होंने कैग की रिपोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम नहीं लेने के लिए उन पर कथित तौर पर दबाव डाला था। 2014 में पूर्व सीएजी ने अपनी किताब में आरोप लगाए थे और मीडिया को दिए साक्षात्कारों में इसे दोहराया था, जिसके बाद निरुपम ने राय के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। पटियाला हाउस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने राय को माफी स्वीकार करते हुए निरुपम का बयान दर्ज कर मामले का निपटारा कर दिया है। निरुपम के वकील आर.के. हांडू ने पीटीआई भाषा को बताया कि विनोद राय के मामले में बरी कर दिया गया है, चूँकि निरुपम ने उनकी माफ़ी स्वीकार कर ली है, इसलिए उनका बयान दर्ज करने के बाद मामले का निपटारा कर दिया गया है। पूर्व सीएजी ने अदालत में दायर एक हलफनामे में कहा है कि उन्होंने अनजाने में और गलत तरीके से निरुपम के नाम का पहले उल्लेख किया। उन्होंने अपने हलफनामे में कहा कि मैंने अनजाने में और गलत तरीके से संजय निरुपम के नाम का उल्लेख उन सांसदों में से एक के रूप में किया था जिन्होंने लोक लेखा समिति की बैठकों में या संयुक्त संसदीय समिति की बैठकों में इधर 2G स्पेक्ट्रम आवंटन कर कैग की रिपोर्ट से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम बाहर रखने के लिए दबाव डाला था। पेट्रोल डीजल के दामों में शुक्रवार यानी आज फिर 29 अक्टूबर 2021 को एक बार फिर से झटका लगा है। यह लगातार तीसरा दिन है जब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दोनों ही ईंधन तेलों के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस हफ्ते सोमवार मंगलवार को कीमतों में स्थिर रहने के बाद बुधवार से लगातार दाम बढ़े हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 28 सितंबर से पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है। रोज कैसे बढ़ोतरी की जा रही है इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, न ही जनता इसके बारे में जागरूक हो रही है। जनता जब तक जागरूक नहीं होगी जब तक वो ऐसे ही दाम चुकाती रहेगी। एक्टर जॉन अब्राहम ने अपनी अपकमिंग फिल्म एक विलेन रिटर्न्स की शूटिंग पूरी कर ली है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर फिल्म की रैप अप पार्टी की कुछ फोटोज शेयर कर दी है। इन फोटोज के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि मेरी पहली फिल्म से लेकर अब तक मोहिसूरी और मैंने एक लंबा सफर तय किया है, इस खूबसूरत अनुभव को कुछ बेहतरीन यादों के साथ समेटते हुए। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।